सत साहेब सभी को राम राम। तो अभी तक कबीर साहब और धर्मदास जी के बीच में जो चर्चा हुई उसमें धर्मदास जी सारी चीजें पूछते हैं कबीर साहब से कि आप मुझे किसी भी प्रकार से कोई देव पुरुष नहीं लग रहे हैं, आप मुझे सामान्य मनुष्य प्रतीत हो रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं ये हूं और मैं वो हूं, सारी सृष्टि हमारी है, मैं ही काल हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही रावण हूं, सब कुछ आप कैसे हैं? आपकी तो शरीर है और शरीर तो नश्वर है, जन्मता और मरता है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, अभी तक जितना जो भी कुछ बताया इसके आगे अब कबीर साहब अपना आगे और विस्तार बताएंगे कि मैं कौन हूं और सारे जितने कर्म कांड जो करते हैं उन कर्म कांड के बारे में बताएंगे कि ये कर्म कांड कैसे शुरू हुआ, ये कर्म कांड करने से आपको पाप मिलेगा या कुछ पुण्य भी होगा, वो सारी चीजें अब बताएंगे। क्या कहते हैं, ना मैं जामो ना मरो, नहीं आऊं नहीं जाऊं, शब्द विहंगम सुन्न मैं, ना मेरे धूप न छाऊं, कि ना मैं जन्म लेता हूं ना मरता हूं, ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं, ना धूप है और ना मेरे छांव है। अब क्या कहते हैं, बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा, गर्भ जून में हम नहीं आए, मादर पिदर न जननी जाए, शब्द स्वरूपी रूप हमारा क्या दिखलाए आचार विचारा, 70 ब्राह्मण की है हत्या जो चोके तुम देवो नित्या, ब्राह्मण सहस हत्या जो होई, जल स्नान करत सो सोई, चोके कर्म कीट मर जाही, सुसमजीव सो दर से नाही, कि हे धर्मदास जो तुम चौका देते हो रोजाना उसमें तुम पता नहीं कितने ही लाखों जीव जो हैं उनको मार देते हो, क्योंकि वे बहुत सूक्ष्म है और तुम्हें दिखाई नहीं देते और वे कीड़े मर जाते हैं। तुम स्नान करते हो, तुम्हारे स्नान में भी जो है हजारों ब्राह्मणों की हत्या के समान पाप है, क्योंकि जीव चाहे ब्राह्मण में हो चाहे किसी कीड़े में, जीव तो जीव है। तो सूक्ष्म जीव पानी में भी है तो तुम नहाते हो। और आगे क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या आचार विचार क्या बताऊं, तुम जिस आचार विचार की बात करते हो क्या जानना चाहते हो। हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अनंत कोट जीव उड़े विहंगा, तारिग मंत्र कोट जपाही, वह जीव हत्या उतरे नाही, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोट जीव एक दिन में मारे, करे आरती संजम सेवा, यो अपराध न दे उतरे देवा, ठाकुर घंटा पौन झकोरे, कोटि सूक्ष्म जीव सिर तोरे, ताल मृदंग रू झालर बाजे, कोटि जीव सुषम तह साजे, बोले धूप दीप और अर्पण अंगा, अनंत कोटि जीव जरे विहंगा, ऐसे खूनी ठाकुर थारे, जो दीदार करे को मारे, स्वामी सेवक बूढ़त बेरा, पार परे दरगह जमजेरा, ऐसा ज्ञान अचंत सुनाऊं, पूजा अर्पण सबे छुटाऊं, कि हे भाई हे धर्मदास, जिस तरह पृथ्वी के इतने अनेकों रंग हैं, ये पृथ्वी हरियाली है, और जैसे जीव इतने सारे इस आकाश में उड़ते हैं, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम घंटे बजाते हो, क्या उसकी आवाज से उन्हें परेशानी नहीं होती? अगर घंटा तुम्हारे कान के पास बजाया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो उसमें भी तो यहां पे कष्ट होता है। कितने ही जीव मारे जाते हैं, क्या उनकी हत्या का जो फल होगा क्या वो उतर सकता है? नहीं उतर सकता। इसीलिए कोई भी इन कर्म कांड में फंसा व्यक्ति पार नहीं होता, वो जन्म पे जन्म धरता रहता है। एक दिन में तुम पता नहीं कितने जीवों की हत्या कर देते हो। यो अपराध न उतरे देवा, ये अपराध जो है क्षमा नहीं होगा, ये नहीं उतरेगा। तुम ताल मृदंग झालर बजाते हो, वहां पे कितने करोड़ों जीव होते हैं। इसके बाद तुम धूप दीप अर्चन पूजा ये सब करते हो, और कितने ही उस धुएं में मारे जाते हैं जीव। कितने ही जीव उस दीपक की पतंग के ऊपर आके मर जाते हैं। ऐसे खूनी तो तुम्हारे वे ठाकुर हैं जिनके आगे तुम दिया जलाते हो और फिर तुम कहते हो कि ये ठाकुर हैं, ये पार उतारेंगे। बोले कभी नहीं हो सकता, ये तुम्हारा भ्रम है, वहम है। मैं ऐसा ज्ञान सुनाता हूं तुम्हें जिससे तुम्हारी ये जितनी भी पूजा पाठ है तुम इस सब को छोड़ दोगे। मैं जो ज्ञान बता रहा हूं उससे तुम्हारा
भला हो जाएगा। तो क्या कहते हैं आगे साहिब? साहिब कहते हैं, झाड़ी लंगी करत हमेशा सूसम जीव होत है नेसा, खान पान में दमन प्राणी कैसे पाओ मुक्ति निशानी। अरे खाने पीने में भी जो है जीव जो है वो उनकी हत्या होती है। भोजन बनाते हो, जैसे ही भोजन बनाते हो तो उसके अंदर जीव पैदा होने शुरू हो जाते, तुम उन्हें खाते हो। जो लोग चने भिगो के खाते हैं तो क्या कहते हैं? बोले इसके अंदर अंकुरित आने दो, अंकुर आने दो। अंकुर आ गया तो जीव तो उसके अंदर आ ही गया, फिर तुम उसे खा रहे हो, क्या जीवों को नहीं खा रहे हो? उसके अंदर जीवन है और तुमने उसे खा लिया। आगे क्या कहते? रासम रापत सुषम एक ही अंगा, अलप जून जीव जून जतसंगा, यो जतसंग अभंगा होई, कहो अचार सधे कहाँ लोई। अरे भाई तुमने कौन सा आचार साध के रखा है? तुम जो आचार विचार की बात करते हो, कौन सा आचार रह गया यहाँ पे? क्या आचरण रह गया? क्योंकि जीव चाहे छोटा हो, सूक्ष्म हो, या रापत अर्थात विशाल हो, चाहे हाथी जैसा हो, चाहे वो सूक्ष्म हो, जीव तो जीव है। इन्हें मार के तुम्हें कौन सी मुक्ति मिलेगी? आत्म जीव हिते जो प्राणी, सो कहा पावे मुक्ति निशानी। ऊर्ध पिंग जो झूले भेखा, जिनका कदे न सुलझे लेखा। कि भाई आत्म जीव को हत्या करके, अर्थात आत्मा जो है उसमें, जीव में, उसकी हत्या करके तुम जो है कहां से मुक्त हो पाओगे? आगे साहिब क्या कहते हैं? ऐसा ज्ञान सुनावहूं, पहुमी धरे न पाओ, गरीबदास जिंदा कहे, धर्मदास और भाव। कि धर्मदास तुम्हारे हृदय का भाव ऐसा हो जाएगा यदि तुम्हें मैं सत्य बताऊंगा कि तुम धरती पर पैर भी नहीं रखोगे, कि धरती पर पैर रखने पर भी तुम्हें जीव हत्या लगेगी। क्योंकि इस धरती पर भी कितने ही जीव चल रहे हैं, क्या पैर नहीं रखोगे? तो तुम जिस कर्म आचार व्यवहार की जो बात कर रहे हो, वो सारा तुम्हारा आचार व्यवहार वो सब ढोंग है, पाखंड है और दिखावा है। तुम्हारे अंदर भक्ति है, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी बातें बता रहा हूं। आगे क्या कहते हैं साहिब? कहते हैं, झरने बैठ जलाबिंब धारा, शंखो जीव करे प्रत्यहारा। पंचअग्नि जो धूप धियाना, जन्म तीसरे कीड़ा स्वाना। बजर दंड कर दमकू तोड़े, वहां तो जीव मरत है कोड़े। निस्वासर तो धूनी फूके, तामे जीव असंख्यों सूके। तीरथ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझानी। जाए तीरथ पर करदा है दानम, दान देत जीव मरे अरबानम। के भाई तुम जो है झरने के नीचे बैठ के नहाते हो, अलग अलग जगह तुम जाते हो, तो उनमें क्या होता है? वहां पे अनेकों अनेकों जीव जो हैं उनका संहार होता है। तुम जहां पंच अग्नि तपते हो, धूप ध्यान व्रत उपवास और जो यज्ञ करते हो, उस यज्ञ में कितने ही उसकी आहुति बन जाते हैं जीव। तुम्हें इसके लिए कीड़ों की जूनी धरनी पड़ेगी, श्वान की जूनी अर्थात कुत्ते की जूनी तुम्हें धरनी पड़ेगी। क्या ये सब धरने के लिए तैयार हो? तो यहां पे साहिब बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं, हमें तो देखिए बहुत कम जीव दिखाई देते हैं, लेकिन 84 लाख योनियां हैं। ये 84 लाख योनियां क्या आप जानते हैं? ये सब सूक्ष्म जीव हैं, इनमें बहुत से। तो कबीर साहब उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि ये सारी जूनियां हैं। क्या आप इनको, इनकी जो हत्या है उसका बदला उतारने के लिए तैयार हो, उसका फल भोगने के लिए तैयार हो? तुम जाते हो, तीर्थों में जाते हो, वहां पे तो अपने ऊपर और पाप ओढ़ लेते हो। तीर्थ पर जाए कर है दानम, दान देत जीव मरे अरबानम। अरबों जीव जो है तुम दान करने के लिए जो तीर्थ में जाते हो, कितने ही जीवों को मार के आते हो। नदी में नहाओगे, दान दोगे, यहां से वहां तक जाओगे, चलते हुए जाओगे, कैसे कैसे जाओगे, सांस लोगे तो भी कितने ही जीव हवा के साथ तुम्हारे अंदर प्रवेश करते हैं। तो जरा सोचो कितने मरते होंगे जीव। तुम हत्या की ही बात कर रहे हो, आचार विचार की बात करो, मैं तुम्हें आचार विचार के बारे में बता रहा हूं। तो यहां पर साहिब ये सारा सब कुछ उजागर कर रहे हैं कि किस प्रकार काल ने इस कर्म बंधन में, इस कर्म चक्र को बनाया है कि कोई भी जीव यहां से बच ही नहीं सकता।
सांस ले रहे हो, सांस लेना आपकी मजबूरी है, लेकिन श्वास लेते समय भी कितने जीव अंदर जाते हैं। जैनी लोग मुख पे कपड़ा बांध के रखते हैं ताकि जीव अंदर नहीं जाए, लेकिन भोजन करते वक्त क्या करेंगे? जब वो नंगे पैर जमीन पर चलते हैं तब क्या करेंगे? उन्हें तो चलना ही पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें जो हैं साहिब यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा जाल बनाया हुआ है कि तुम चाह कर भी बच नहीं सकते हो। अब बचने का तरीका बोले मैं बता रहा हूं, तुम उसे मानते नहीं हो। आगे क्या बोलते हैं? पर भी लेन जात है दुनिया हमरा ध्यान किन्हें ना। क्या कहते हैं साहिब कि लोहा गिर पोकर की आशा अनंत कोट जीव होत बिनासा, पाती तोर चढ़ावे अंधे जिनके कदे न कट हैं फंदे, गंगा काशी गयो पिरागा बहुर जाए द्वारा ले दागो, हरि पैड़ी हर द्वार हमेशा ऐसा ज्ञान देत उपदेशा। क्या कह रहे हैं साहेब कि भाई तुम पुष्कर जाने की आशा रखते हो, तुम बाकी तीर्थों में जाने की आशा रखते हो, इसमें अनंत जीव मारे जाते हैं, तुम पत्ती तोड़ते हो और उसको उठा के पत्थर के ऊपर चढ़ा देते हो, फूल तोड़ते हो, पत्थर जिसे तुम तोड़ते हो वो जीवित है और जिसके ऊपर चढ़ा रहे हो मृत है, क्या वो पाप नहीं है? बोले तुम ऐसे कर्म करते हो जिसके कारण तुम्हारे फंद नहीं कटेंगे। तुम काशी जाते हो, प्रयाग जाते हो और वहां से अनेकों दाग अपने ऊपर लगा के आते हो। तुम जाते हो अपने पाप काटने के लिए, लेकिन वहां से तुम और पाप लाद कर लेके आते हो। तो इन सब चीजों से बचो। बोले मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिससे तुम हर वक्त उस हरि के द्वार पे रहोगे, तुम्हें इस हरिद्वार नहीं जाना पड़ेगा। जिस हरिद्वार के पर तुम जाके हर की पैड़ी पे नहाते हो, फिर मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिस हरि की पैड़ी पे तुम हमेशा रहोगे। ये नकली पैड़ी है, जो असली पैड़ी है, असली हरि का द्वार है, तुम उस हरि के द्वार पर पहुंच जाओगे। जा गुरुआ की गर्दन भारम जो जीव भरम अचार विचारम, पिंड पिहोवे बहुतक जाई, बदरी बोध सुनो चितलाई, सरजू कर स्नान हजूमम, अनंत कोट जीव घाली घूमम, पिंड प्रदान मुक्ति नहीं होई, भूत जून छूटत है लोई। कि हे भाई तुम कुछ भी कर लो, सबसे पहले तो जो गुरु सही ज्ञान नहीं देता है उसकी गर्दन पे बाहर आता है, उसकी गर्दन काटी जाएगी। जो गुरु झूठा ज्ञान देगा उसके लिए यहां लिखा है जा गुरुआ की गर्दन भारम, जो जीव भरम आचार विचारम, जो आचार विचार के अंदर लोगों को भरमाता है, सबसे पहले उसकी गर्दन पे बाहर आएगा। पिंड दान करने से मुक्ति नहीं होती, पिंड प्रदान मुक्ति नहीं होई, भूत जून छूटत है लोई। हाँ ये है कि भूत योनि छूट सकती है, उससे भूत योनि में नहीं जाना होगा, केवल इतना ही है, केवल भूत जोनी में नहीं जाएगा, बाकी उससे मुक्ति नहीं होगी। ये पिंड प्रदान से कुछ नहीं होगा। भूत जून जहां छूट है पिंड प्रदान करंत, गरीबदास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत, भगवान तो फिर भी नहीं मिलेंगे। जो लोग कहते हैं ना मुक्ति हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कहते हैं आगे, जगन्नाथ तो दर्शन जाही, काली शिला भवन कै माही, वे जगदीश न पावे किसही, जगन्नाथ जो घट घट बसही, गोमती और गोदावरी नहाई, 68 तीर्थ का फल पाही, नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। क्या बोल दिया कि जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, वहां तो काली पत्थर की शिला रखी है उस भवन में, और कुछ नहीं है वहां, और उस पत्थर की शिला को तुम पूजते हो। बोले वे जगदीश न पाव किसही, वो जगन्नाथ वो जगदीश किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जगन्नाथ तो हर एक के घट घट के अंदर बसे हैं, उस पत्थर में नहीं। तुम जाते हो वहां तो पत्थर रखा है, गोमती में जाते हो वहां नहाते हो, गोदावरी में नहाते हो, तुम सोचते हो कि उससे 68 तीर्थ का फल मिल जाएगा। नहीं, नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना, उसके सारे स्नान ध्यान सब मिथ्या है, जिसने संतों की सेवा नहीं करी, जिसने संतों की पूजा नहीं करी। आगे क्या कहते हैं, कोटि जग असमेद कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही, कोटि गऊ जो दान ज देही, एक पल संतन पर भी लेही। कि भाई करोड़ों अश्वमेध करवा लो तुम,
लेकिन संतों के चरणों की धूल के बराबर भी उनका फल नहीं है, उनका पुण्य नहीं मिलेगा। करोड़ों गौ तुम दान दे दो, लेकिन जो संतों के साथ जो सत्संग का जो फल है वो उन गौओं को दान करने के बराबर भी नहीं है। गौओं को दान करने से वो फल नहीं मिल पाएगा तुम्हें। एक पल के जो सत्संग का सुख है, यही रामायण में भी कहते हैं, तात वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिले। जो सुख लव सत्संग, जो सत्संग के एक पल का सुख है, वो तीनों लोगों के सुख भी उसको मिलके उसकी बराबरी नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा अब। धूप दीप और जोग जुगंता, कोटि ज्ञान कथो कथ मिथ्या। जिन जान्या नहीं पद का भेऊ, जाके संत न रहे बटेऊ। तीरथ व्रत करे जो प्राणी, जिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जमजोरा नहीं डरतम। क्या है कि भाई तुम तीर्थ व्रत उपवास कुछ भी करो, इससे कोई तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, कोई खानी तुम्हारी बचेगी नहीं। और इनसे जमजोरा नहीं डरता है, ना यम डरता है, ना ही वो काली डरती है, ना काल डरता है, कोई नहीं डरता इनसे। तुम 14 का, नौमी का, द्वादशी का, किसी का भी व्रत करो। करे एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गधेरी होई। अब देखिए क्या बोल दिया साहिब ने, 8 7 करे कंदूरी, नीच चूहर के घर सूरी। क्या होगा कि जो एकादशी का व्रत करते हैं, कल मेरे से किसी ने प्रश्न किया था एकादशी का व्रत करते हैं, तो यहाँ पे देखिए साहिब ने स्पष्ट कर दिया कि जिसने एकादशी का व्रत किया, करवा चौथ का व्रत किया, उसने क्या किया, करे एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गधेरी हुई। गधेरी अर्थात गधी, उसे गधी का जून मिलेगा जिस नारी ने ये सब व्रत किए, एकादशी, करवा चौथ। और जो 8 का व्रत करते हैं, 7 का व्रत करते हैं, उनको क्या, कंदूरी और किसी नीच के घर में सूरी का, जो सूअर पालते हैं ना, सूरी का जन्म मिलेगा उसे। फिर 7-8 बच्चे होंगे उनके छोटे छोटे। तो ये साहिब ने साफ कर दिया कि करवा चौथ और ये 8 7 इन सब के व्रत करने वाले को गधे की जूनी मिलती है, सूअर की जून मिलती है। क्या कहते हैं साहिब, आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नार। गरीबदास जिंदा करे, सो जा सीदम द्वार। जो उस परमात्मा को छोड़कर और किसी का भी ध्यान धर लो, किसी का भी, सिवाय उस एक मालिक के, तुम किसी का भी ध्यान धरो, जितनी भी प्रतिमाएं हैं, कितनी पूज लो, सब के सब यम के द्वार जाएंगे, सब के सब, कोई नहीं बचेगा इनमें। आगे क्या कहते हैं, कहें जो करवा चौथ कहानी, तास गधेरी निश्चित जानी। फिर बता दिया, दुर्गा देवी भरवे भूता, रात जगावे होए जो पूता। करे कढ़ाई लापस नारी, क्या, करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वंश ताही घर बारी। दुर्गा ध्यान परे तिस बगरम, ता संगति बूढ़े सब नगरम। स्पष्ट रूप में बता दिया यहाँ पे, जो करवा चौथ की कहानी और ये सब करता है व्रत उपवास, वो तो गधा बनेगा, ठीक है। और जो दुर्गा देवी और ये भैरव भूत वगैरह इन सब की पूजा करता है, वो क्या करेगा, रात जगावे होए सो पूता, अर्थात वो कुत्ता बनेगा, रात भर रखवाली करेगा, उसे कुत्ते की जून मिलेगी। आगे क्या करते हैं, करे कढ़ाई लपसी नारी, अर्थात जो ये भंडारे करते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं, लापसी बनाते हैं, ये भंडारों का क्या हाल है देखिए। बूढ़े वंश ताही घरबारी, उसका घर बार, उसका वंश सब कुछ डूब जाएगा। जाइए भंडारों में खाइए, स्पष्ट लिखा है। आप लोग में से भी 1-2 जो कहते थे भंडारे, मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं, और ये सारे साथ साथ में जो लिखा है ना, इसको पढ़ते जाइए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं, साथ में ये जो आ रहा है इसे पढ़ते भी जाइए, कि मैं जो कह रहा हूं ये साहिब ने लिखा हुआ है। दुर्गा ध्यान परे तिस बगरम, जो इनका ध्यान करता है ये दुर्गा वगैरह का, उनकी ता संगति बूढ़े सब नगरम, उनकी संगति के साथ सारा नगर डूब जाता है, कोई पार नहीं होगा। स्पष्ट कह रहे हैं यहां धर्मदास को, ये सब हमरे ख्याल मुरारी। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, ये सारी रचनाएं फिर किसने रची, ये सब क्या है, क्यों इतना ये सब बना हुआ है।
ये सारा जाल कर्म कांड का, आचार व्यवहार का क्यों फैला हुआ है? ये सब हमरे ख्याल मुरारी, ये सब तो केवल हमारे ख्याल हैं। क्या बता रहे हैं आप, ध्यान से सुनिए। ये सब हमरे ख्याल मुरारी, हम ही नाचे दे दे तारी, हम ही भैरो खित्र खिलाला, आदि अंत सब हमरी लीला। कि ये सब कुछ हमारा ख्याल है, हमारी कल्पना है, ये मैं नहीं हूं। तुम मुझे नहीं भज रहे हो, ये तुम ये जो भी देवी देवता ये सब कर रहे हो, ये मुझे नहीं, ये तो मेरी एक कल्पना मात्र है। और तुम मेरी उस ख्याल को, उस कल्पना को पूज रहे हो, ये सब के सब डूबेंगे। और बोले ये जिसे तुम देख रहे हो ये सब कौन है? बोले सब कुछ मैं हूं, तुम मुझे देखो हर चीज में। हम ही भैरो खित्र कलीला, आदि अंत सब हमरी लीला। आदि से लेके अंत तक सब कुछ मेरी ही लीला है, इससे आगे कुछ नहीं। आगे क्या कहते हैं? हम ही वैष्णो धर्म चलाया, हम ही तीर्थ व्रत बनाया, हम ही जप तप संयम राखा, हम ही चार वेद सतभाखा। चारों वेद जप तप संयम तीर्थ व्रत, बोले ये सब कुछ हमने बनाया है, ये सब कुछ मेरा ही रचा हुआ है। थोड़ी देर पहले क्या कहा था, पिछले भाग में मैंने बताया कि मैं माया का पुत्र हूं, मैं ही काल हूं। और यहां क्या बता रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने बनाया हुआ है। अब जरा मेरे को जो ज्ञानी लोग हैं वो बताइए, जो कहते हैं कृष्ण काल है, यहां क्यों कह रहे हैं साहिब कि मैं हूं, ये सब हमारा ही रचा हुआ है? ये तो काल का पसारा है ना, फिर यहां क्यों कह रहे हैं कि ये सब कुछ हमारा रचा हुआ है? अगर जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में तो मैं बता ही दूंगा कि ये सब क्यों कहा गया। आगे क्या कहते हैं? हम ही देवल धाम बनाए, हमें पुजारी पूजन आए, हम ही नरसिंह हम ही पीरम, हम ही तोरे जम जंजीरम, हम ही राजा भूप कहावे, हम ही माल भरन को जावे, हम ही कौम छतीस बनाए, हम ही चार बरन सरसाए। क्या कह दिया कि सारे देवता सारे धाम ये सब कुछ हमने बनाए, पुजारी भी मैं ही हूं, पूजा भी मैं ही हूं, हम ही नरसिंह थे। क्या बताया? हम ही नरसिंह हम ही पीरम, कि नरसिंह हम ही थे और पीर यानी कि जो संत हैं वो भी हम ही हैं, और हम ही तोरे जम जंजीरम, और जम की जो जंजीर है, काल की जो ये फांस है, ये फंदा है, इसे भी हम ही तोड़ते हैं। अब सोच लीजिए, बोला हम ही राजा भूप कहलाए, हम ही राजा हैं, सब कुछ हमने किया, ये सारी 36 कौम ये सब हमने बनाई है, ये चार वर्ण ये सब भी हमारा ही पसारा है। सकल सृष्टि में रम रहा सकल जात अजात, गरीबदास जिंदा कहे ना मेरे दिवस न रात, कि सारी सृष्टि में मैं ही बसा हुआ हूं, ना मेरा दिन है ना रात है। ये साहिब यहां समझा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कि धर्मदास इतना ही नहीं, और सुनो, तुमने अभी मेरे बारे में जाना ही क्या है? ना मेरे आदि अंत नहीं मूलम, ना मेरा आदि है ना मेरा कोई अंत है, ना मेरे पिंड प्राण स्थूलम, ना मेरे गगन शून्य सैलाना, ना मेरे रचना आवन जाना, ना हम योगी ना हम भोगी, ना हम बीत राग सृष्टि संजोगी, ना मेरे पवन नहीं मेरे पानी, ना मेरे चंद सूर रजधानी, यो रंग रास विलास हमारा, हमरी जून सकल संसारा, हम ज्ञानी हम चातुर चोरा, हम ही दह सिर का सिर फोरा। अब देखो, अभी तक कह रहे थे सब कुछ मैं ही हूं, अब क्या कह रहे हैं? ना मेरा आदि है ना अंत है, ना मध्य है ना मूल है, ना प्राण है ना स्थूल है, ना शून्य है ना गगन है, ना रचना है ना आना है ना जाना है, ना योगी है ना भोगी है, ना बीत राग है, ना सृष्टि। पहले क्या कहा? इस सृष्टि को सब कुछ मैंने ही रचा। अब क्या कह रहे हैं कि वो सृष्टि की रचना भी नहीं है मेरी। पहले कह दिया हाँ मैंने की, अब कह रहे हैं कि नहीं है। तो कैसे क्यों कह रहे हैं भाई? ना पवन है ना पानी है ना चंद है ना सूर्य है। बोले क्या कहते हैं ये जितना, अच्छा इतना बता के फिर क्या कहते हैं? यो रंग रास विलास हमारा, हमरी जून सकल संसारा, कि अच्छा इतना है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं होते भी सब कुछ हम ही है। यो सारा रंग विलास हमारा, हमरी जून सकल संसारा, कि हमारी ही जोनी ये सारे संसार में है।
यानी सारे जीवों में मैं ही हूं। अब आगे क्या कहते हैं कि हम ही ज्ञानी चतुर चोरा, हम ही 10 सिर का सिर फोड़ा, कि 10 सिर वाले दशानन उस रावण का सिर तोड़ने वाला भी मैं ही हूं। हम ही ब्रह्मा वेद चुराए, हम बराह रूप धर आए, हम हिरणाकुश उदर विदारा विखंडा, नरसिंह रूप गाज नौ खंडा। हम प्रहलाद अगन में डारे, हम हिरणाकुश उदर विदारे, हम प्रहलाद बांधिया खंबा, हम बलि बावन जग आरंभा। अब लो जी क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा के जो वेद चुराने वाला जो शंखासुर राक्षस था, बोले वो भी मैं ही था। उसको मारने वाला जो शंखासुर था, उस शंखासुर को मारने वाला जो वरा था, वो वरा अवतार भी मैं ही हूं। अब यहां तो ये सब कुछ विष्णु की लीला होती थी, सब कुछ था कि नहीं, विष्णु के ही अवतार थे, लेकिन यहां साहिब कह रहे नहीं वो मैं था। आगे क्या कहते हैं कि हम ही हिरणाकुश का हमने क्या किया, पेट फाड़ा, उदर फाड़ दिया। कैसे? नरसिंह रूप गाज नौ खंडा, और मैंने ही नरसिंह बन के उसका पेट फाड़ा, और मेरी गाज, मेरी गर्जना बोले 9 खंडों तक गई थी। सारी धरती 9 खंड है ना धरती पे। अब सोचिए क्या कह रहे हैं, बोले प्रहलाद अग्नि में डाला, हमने ही प्रहलाद को अग्नि में डाला, बचाया नहीं। क्या बोल रहे? हमने ही प्रहलाद को अग्नि में डाला, और हमने ही हिरणाकुश उदर विदारे, हम प्रहलाद बांधिया खंबा, हम बलि बावन जग आरंभा, और हम ही ने प्रहलाद को खंबे से बांधा। बचाने की नहीं कह रहे, बोले बांधने वाले भी हम ही थे। बचाने की तो बता दी, नरसिंह हम ही थे, लेकिन बांधने वाले भी हम ही थे। हम ही बलि हैं, हम ही बावन हैं, जिसने यज्ञ किया और जिसने त्रिलोकी में एक पैर से अपना सारे नाप डाले सब लोग। हम सुरपति का राज डिगाए, हम ही बल के द्वारे आए, हम ही त्रिलोकी सब मापी, तास डरे बल तन मन कापी। लो बता दिया कि उस सुरपति इंद्र का राज, उसका सिंहासन डगमग करने वाले भी हम ही हैं। बलि यानी वो बलि राजा हम ही थे, और त्रिलोकी को नापने वाले वामन अवतार भी हम ही थे। कहां तक हमारा गुणगान सुनोगे? हम नादि बादि विथा, हम निर्गुण निजसार, गरीबदास जिंदा कहे सरगुण सृष्टि हमार, कि ये सारी सरगुण सृष्टि, ये सब कुछ हमारा ही है। अब बताइए, निर्गुण नहीं कह रहे, क्या कह रहे? गरीबदास जिंदा कहे सरगुण सृष्टि हमार, कि ये सरगुण सृष्टि हमारी है। और सरगुण सृष्टि किसकी है? काल की, और माया ने फंसाए हुए हैं। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि कबीर साहिब काल थे? गीता में सिर्फ एक जगह लिखा है कि मैं काल का भी काल हूं, अक्षय काल हूं, तो उसे बता दिया कि मैं काल हूं। यहां तो बार बार सब जगह कह रहे हैं कि काल मैं हूं, ये सारी सृष्टि मेरी है, मैं ही मारने वाला हूं, मैं ही, ये सारी सगुण सृष्टि हमारी है। तो क्या समझोगे इसे? तो इसीलिए कहता हूं, लोगों के कहने में ना आओ, तत्व रूप को समझो। तत्व रूप कोई तत्व ज्ञानी बता पाएगा, जो खाली पोथे पढ़ लिए वो कैसे बताएंगे कि कहा क्या जा रहा है। अब आगे चलिए। हम बाहर हम भीतर खेलें, हम ही अनंत लोक में डोलें, हम ग्रहचारी हमें उदासी, हम बैरागी हम सन्यासी, हम ही मुग्ध ज्ञान घन सारा, हम ही करत आचार विचारा, हम ही पूजा हम ही सेवा, हम ही पाती तोरत देवा। लो जी क्या बोल दिया? बोले बाहर भी हम ही है, भीतर भी हम ही है, ये सारा लोक जो है, ये जो डोल रहे हैं इस पूरे लोक में, मैं ही घूम रहा हूं। पहले क्या बोला था? मैं अडोल हूं, अबोल हूं। अब क्या बोल रहे हैं कि डोलने वाला भी मैं ही हूं। है ना, दोनों ओपोजिट, विरोधाभासी। बोले लेकिन ये सब कुछ मैं ही हूं। आगे क्या बोलते हैं? गृहस्थी भी मैं ही हूं, हम ग्रहचारी हमें उदासी, हम बैरागी हम सन्यासी, सन्यासी भी मैं ही हूं, गृहस्थ भी मैं ही हूं, मैं ही उदासी हूं, उदासीन हूं, और मैं ही बैरागी हूं। आगे क्या कहते हैं? हम ही मुग्ध ज्ञान घन सारा, हम ही करता आचार विचारा, कि ज्ञान द्वारा मुग्ध हुआ मैं हूं। आचार विचार करने वाला तुम्हें लगता है तुम हो?
तुम आचार विचार कर रहे हो धर्मदास? नहीं, ये मैं कर रहा हूं। हम ही पूजा करते हैं, हम ही सेवा करते हैं, पाती भी हम ही हैं। जो पत्तियां तोड़ के तुम चढ़ाते हो वो पत्ती मैं हूं, और जिस देवता पे चढ़ाते हो वो भी मैं हूं। तो बताइए क्या क्या मानोगे और किस किस को मानोगे? कहां तक पसारा गाऊं, कहां तक बताऊं? खैर चलिए और थोड़ी सी बताता हूं, लेकिन ये संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि साहिब का जो अनंत विस्तार है, ये अनंत विस्तार आगे चलेगा। आगे बताएंगे कि धर्मदास जी को कैसे वो मिले, कैसे उनको जाना, और कैसे उनको नाम दान दिया, शिष्य बने धर्मदास जी और उनका उद्धार हुआ। आगे बताते हैं, क्या बोलते हैं? हम ही घंटा ताल बजावे, धोखा धोख और किसी लावे। हम ही घंटा ताल बजावे, कि घंटा ताल बजाने वाले सब कुछ हम ही हैं। धोखा दोष और किस लावे। लेकिन धोखा क्या है कि इसका दोष, उसमें जो भी कुछ करता है उस कर्म करना का, कर्ता का भान जो है वो हम किसी और को दे देते हैं कि भाई ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये तुम कर रहे हो। जैसे धर्मदास तुम कह रहे हो कि तुम आचार विचार करते हो, तो ये दोष तुम्हारे लगा, मुझे कोई दोष नहीं लगता। दोष किसी और को लगा देते हैं हम। धोखा दोष और किस लावे। हम ही जड़ जूनी जहडावे, हम ही चेतन होकर आवे। हम ही जड़ जून में है और हम ही चेतन होकर आ जाते हैं। चेतन भी हम ही है, जड़ भी हम ही है। क्या बोलते हैं आगे? हम ही ज्ञानी, हम मुग्ध मवासी, हम ही ख्याल रचा 84। हम ही, लो आगे आ गया, फिर दोबारा कितनी बार कहेंगे? क्या बोल रहे हैं? हम ही ज्ञानी मुग्ध मवासी, हम ही ख्याल रचा 84। आगे, हम ही काल कर्म करतारा, हम मारे हम रहे नियारा। बोल दिया ना फिर से कि हम ही काल है, कर्म करतारा भी हम ही है, कर्म करने वाले और करतार भी हम ही हैं, और हम मारते हैं और हम फिर उससे न्यारे भी रहते हैं। सब कुछ हम करते हैं और कोई नहीं करता, कोई दूसरा नहीं आता। कोई काल नहीं, मैं ही काल हूं। यहां बता रहे हैं हम ही काल कर्म करतारा, जिसे तुम करतार कहते हो, तीनों लोकों का देवता विष्णु, बोले वो मैं ही हूं। हम मारे हम रहे नियारा, हम ही मारते हैं और हम इनसे अलग भी रहते हैं। मुझे कोई पाप नहीं लगता इनको मारने में। हम ही दोष या दोष लगावे, हम ही अनंत लोक भरमावे। देखो क्या बोल दिया? दोष लगाने वाले भी हम ही हैं और अदोष भी हम ही हैं, यानी कि दोष से मुक्त करने वाले, और हम ही अनंत लोक में भरमाते हैं जीवों को। यानी भ्रमजाल करने वाले कौन है? बोले हम ही हैं। हम गार्डन हन फूकन जाही, हम ही चार दाग में आही। अब लो जी, क्या बोल दिया कि गाड़ने वाले भी हम ही हैं और हम भी फूकने वाले भी हैं, और चार दाग में हम आते भी नहीं हैं। एक जगह तो बोल दिया गाड़ भी दिए, फूंक भी दिए, और फिर ये भी बोल दिया हम नहीं चार दाग में आही, कि हम चार दाग में नहीं आते हैं। इन चार दागों से परे हूं मैं। आगे क्या बोलते हैं? हम रोवे हम शोक संतापम, हम न मुए अजप, हम है मुए जप अजपा जापम। हम नहीं कर्म कांड व्यवहारा, हम नहीं पाहन पूज विधारा। कि हम ही रोते हैं, हम ही संताप करते हैं, दुख करते हैं, और हम अजपा जाप भी हम ही हैं और हम मरते नहीं हैं। पहले क्या बताया था? एक मैंने जो सुमरन की वाणी थी कबीर साहिब की, उसमें क्या बताया था? जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए। यहां क्या कह रहे? हम न मुए जप अजपा जापम, कि जो जप और अजपा जाप है, बोले हम नहीं मरते। ठीक। और हम नहीं कर्म कांड व्यवहारा, हम नहीं पाहन पूज विधारा। ना हम कर्म कांड है, ना व्यवहार है, ना पूजा है, ना विचार है, ना पत्थर है। हम नहीं पाहन पूज विधारा, कि वो पत्थर भी नहीं है जिसकी पूजा हो रही है, वो पूजा भी नहीं है, और वो विधान भी नहीं है जिस विधान से, जिस विधि से तुम पूजा कर रहे हो। हम उन सब से परे हैं। देखिए खुद ही सब कुछ बता दिया कि मैं ही हूं, मैं काल भी हूं, मैं भरमाता भी हूं, और उसके बाद फिर ये भी बोल दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है।
ठीक है। तो अब इसके आगे साहिब क्या बताते हैं, जल थल जूनी जीव में सब घट मोहि मुकाम, चार वेद खोजत फिरै हमरा नाम न गाम। जो लोग वेदों का प्रमाण देते हैं ना कि देखो जी वेद में लिखा है कबीर परमात्मा है, यहां साहिब क्या कहते हैं, थल जल जूनी सब जीव में, सारे जीव में चाहे जल हो थल हो कोई भी जूनी हो सबके अंदर, सब घट मोहि मुकाम, सभी घट में मैं ही बस रहा हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है। चार वेद खोजत फिरे हमरे नाम न गाम, हमारा ना कोई नाम है ना गाम है। ये चारों वेद खोज खोज के थक गए, उनके पास मेरा नाम और गाम नहीं है। फिर कहां से आ गया ये कबीर नाम, वहां लिखा है कबीर देव। कबीर का क्या अर्थ होता है, कवि का मतलब होता है जो ज्ञानी है, जो काव्य को जानता है, उसका नाम है कवि। और देव माने देने वाला, अर्थात जो आपको काव्य करने की, कविता करने की जो कला प्रदान करता है उसे कहते हैं कबीर देव, ना कि कबीर को। लेकिन लोगों को मूर्ख बनाना, अपनी दुकान चलानी तो चला रहे हैं। मैंने तो साफ आपकी वाणी आपके सामने है, एक एक शब्द का आपको बताता जा रहा हूं। आगे और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम नहीं नास काल में आवे, हम नहीं 14 भवन रचावे, कल्प करे यक माया मेरी, सो तो सत्य पुरुष की चेरी। अब देखिए क्या बोल दिया, हम नहीं नास काल में आवे, हम काल के चक्र में नहीं आते हैं, हम काल से परे हैं। एक जगह कह दिया मैं ही काल हूं, फिर यह कह दिया हम काल से भी परे हैं। और ना ही हमने 14 भुवनों की रचना करी, और एक जगह कह दिया कि मैं ही करने वाला हूं। कल्प करे एक माया मेरी, सो तो सतपुरुष की चेरी, जो सतपुरुष की क्या है, चेरी, चेली है, बेटी है उसकी शिष्या है। चेरी का मतलब बेटी भी होता है, शिष्या भी होता है। बोले एक कल्पना है वो तो मात्र, उस कल्पना से ये सब कुछ हो जाता है। साहिब ने एक वाणी है कबीर साहिब की, जब बीजक ग्रंथ शुरू होता है तो उसी में शुरुआत में ही आ जाती है, इच्छा रूप औतरी नारी तही उपजे ब्रह्मा त्रिपुरारी। कि इच्छा रूप नारी उत्पन्न हुई इच्छा से, तो वो इच्छा क्या है, वही ये माया है। आगे क्या कहते हैं, ताकि कल्प शुरू जो होई, अनंत लोक रचिता ना गोई, अनंत कोटि ब्रह्मांड कटाचम, ऐसी कल्प करे मन साचम। कि एक कल्पना उसकी हुई और उसकी एक कल्पना से ये सारा अनंत लोक का ताना बाना रचना शुरू हो गया, और इतना बड़ा ब्रह्मांड जो है ये रच डाला, और एक कल्पना से ही, और मन इसको सच माने हुए है। अनंत कोटि शंकर और ब्रह्मा, नारद सारद और विश्वकर्मा, कामधेन कल बिरछ कलावर, ये नाद जहां पंच मुजावर। अनंत करोड़ों जो है शंकर ब्रह्मा हो चुके हैं, सारद नारद और विश्वकर्मा हो चुके हैं। यहां देखिए विष्णु का नाम नहीं आ रहा, क्योंकि विष्णु क्या कह रहे हैं, बोले मैं ही हूं। तो यहां विष्णु का नाम नहीं है। अनंत कोटि शंकर और ब्रह्मा, नारद सारद और विश्वकर्मा, कितने ही विश्वकर्मा हो चुके, कितने नारद हो चुके, कितने शारदा अर्थात सरस्वती हो गई, कामधेनु, कल्प वृक्ष, ये सब पता नहीं कितने हो चुके हैं। ये सब तो एक शब्द मात्र से उत्पन्न हो गए थे। अब क्या बोलते हैं, छठा मन भैरो भरमाया, पांचों गैल 25 लगाया, तास भारी जा लगी अनंतम, कैसे भेंटे सतगुरु संतम। अब बताइए क्या कह रहे हैं कि छह कौन, एक तो छठा मन और 5 इंद्रियां, और इन 5 इंद्रियों से 5 विकारों से क्या बनी, 25 प्रकृतियां बन गई। छठा मन भैरव भरमाया, 5 विकार जो है पांचों गैल 25 लगाया, इसके पीछे जो है 25 और लगा दिए। ठीक है जी, तो ये देख लो। अब उसके बाद इतना ही नहीं, तास भारीजा लगी अनंतम, उसके पीछे उनकी भांजी, उनके नाते रिश्तेदार और ढेर सारे लग गए, क्योंकि इनसे अज्ञान उत्पन्न होता है, किसी से आलस्य, किसी से प्रमाद, किसी से निद्रा, किसी से कुछ, ये सब और लग गए। ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, दुई, ये सब द्वैत वगैरह ये सब और लग गए। इनके भांजे भतीजे इनके और पैदा हो गए, 25 प्रकृति और 5 विकारों के। बोले अनंत हैं ऐसे,
अब बताओ सतगुरु संत कैसे भेटेंगे, कैसे मिलेंगे और कैसे तुम जानोगे? यो निज रूप निरंतर न्यारा, वस्तु अलफ और बहुत पसारा। वस्तु अलफ नहीं पावे कोई, कोटिक ब्रह्मा गए बिलोई। अरे करोड़ों ब्रह्मा पैदा होके और जा चुके हैं, लेकिन उस सत्य वस्तु को, उस परम तत्व को कोई पा नहीं पाया, कोई ब्रह्मा पा नहीं पाया। ठीक है, और मेरा जो रूप है वो तो निरंतर है और न्यारा है। आगे क्या कहते हैं? कोटिक शंकर गए समूलम, कैसे पावे बिना स्थूलम। अधर विधेयी अचल अभंगी, सबसे न्यारा सब सत्संगी। कि करोड़ों शंकर चले गए लेकिन वो भी जान नहीं पाए। अधर विदेही अचल विहंगी, बोले कौन हूं मैं? विदेही हूं, देह नहीं है। अधर हूं मैं, कोई आधार पे नहीं बैठा। तुम्हें चाहिए टिकने के लिए आधार, जमीन तुम्हें आधार दी गई है, मुझे उस आधार की जरूरत नहीं है। मैं सबसे न्यारा हूं और सबके संग भी हूं। और क्या हूं? सबसे न्यारा सब सत्संगी, सत्य के संग हूं मैं। आगे क्या कहते हैं? बीच गुण चिंता मन है निमून निर्वाण, गरीबदास जिंदा कहे अवगत पद परवान। कि मैं सबसे न्यारा हूं, निर्वाणी हूं, निमून हूं और मैं अवगत हूं, जिसकी गति नहीं जानी जा सके। जो निर्वाण अर्थात जो मुक्त है, जो कभी बंधन में नहीं फंसता, और उस परवान जो पद परवान है, जहां पे पहुंच पाना बहुत दुष्कर है। ठीक है, वो परम पद, बोले वो मैं हूं। फिर क्या कहते हैं? वेद कितेब न जागू पावे, ठारे पुराण कथा नित गावे। अब देखिए फिर वही चीज बता दी कि वेद और कुरान ये नहीं पार पा सकते, ये जान नहीं सकते हैं मुझे। और फिर से वही बोला जी, वेदों में यहां पे कबीर लिखा है, यहां कुरान में कबीर लिखा है कि नहीं? ये बोलते हैं कि नहीं? अब वाणी पढ़िए, वाणी में क्या कह रहे हैं? वेद कतेब न जाकू पावे, ठारे पुराण कथा नित गावे। नहीं ओ पुरुष नहीं ओ नारी, जाको खोज रहे त्रिपुरारी। जिसे खोज रहे हैं त्रिपुरारी, कौन? शिव। बोलो वो नहीं पा पाएंगे, क्यों? वो नारी है ना पुरुष है, ना वेद पा रहा है ना कुरान पाएगा, ना 18 पुराण उसको गाते रहते हैं लेकिन जानते नहीं है। शब्द स्वरूपी सब घट बोले, परगट देख नहीं है ओल है। सनक सनंदन ब्रह्मा था के, अनंत कोटि शंकर पड़ भाके। कि वो शब्द स्वरूपी है, सबके घट के अंदर है, बोलता है, वो प्रगट है लेकिन फिर भी दिखता नहीं है। सनक सनंदन ब्रह्मा, ये सब कौन है? सनक सनंदन, ये जो ब्रह्मा के जो पुत्र है, सनक सनंदन सनकादिक, ठीक, और ये और ब्रह्मा, ये सब थक गए हैं। और शंकर जो है वो कितना ही पढ़ लिए, कितना ही योग कर लिए, लेकिन उन्हें भी नहीं मिला। निर्ना किन्हें न कीन्हा भाई, कोटि बिसन गए दूनी रचाई। किससे बीज पान फल मोरा, अनंत कोटि जहां बीज बिनोरा बिजोरा। कि भाई ये सब कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने ये सब दुनिया रचा रचा के चले गए, लेकिन इन्होंने भी उसका पार नहीं पाया। किससे बीज पान फल मोरा, मेरा बीज क्या है, मेरा पान क्या है, मेरा अर्थात पत्ता, और फल क्या है, इसको कोई नहीं जान पाया। अनंत कोटि जहां बीज बिजोरा, अनंत प्रकार के बीज हैं, लेकिन मेरा बीज नहीं पा पाए, मुझे नहीं जान पाए। ओ निर्गुण निज बीज निशानी, अलफ रूप नित रहे अमानी। कुंडल नाद मुकुट नहीं माला, पद बहुरंगी बरन विशाला। चित्रभुजी नहीं अष्ट अनादम, सहज भुजा कोई जाने साधम। शंख भुजा पर शंख समूलम, जाका उर्द विमान अझूलम। तो ये सारी रचना सब कुछ साहिब बता रहे हैं कि चतुर्भुजी नहीं हूं मैं, मेरे कोई 4 भुजाएं वाला नहीं हूं मैं। ना ही कोई साधु जो है, कोई ये जानते हैं कि मैं 1000 भुजा वाला हूं, मैं उससे भी परे हूं। शंख भुजा कोई जानता है कि भाई शंख भुजाओं वाला है वो, ठीक है, नहीं, मैं उससे भी परे हूं। जाका उरद विमान अझूलम, मुझे जानने वालों का तो
उल्टे लटक गए वे तो, लेकिन जान नहीं पाए मुझे। नारद सारद ब्रह्मा गावे, अलफ रूप को सो नहीं पावे। नारद सारद ब्रह्मा ये सब गा रहे हैं, लेकिन मेरे रूप को कोई पा नहीं पा रहा है। अलफ रूप है हमरा अंगा, जहां कोटि त्रिवेणी गंगा। वहां पे अनंत प्रकार की त्रिवेणी गंगा है, लेकिन जो है मेरे रूप को कोई पा नहीं पाया। ये सब कुछ कह रहे हैं यहाँ पे। सुर्ग नरक नहीं मृत है, नहीं लोक बंधान। गरीबदास जिंदा कहे, सत्य शब्द परमान। कि भाई मेरे शब्द को सत्य मानो। ना स्वर्ग है, ना मृत्यु है, ना नरक है। किसी लोक का कोई बंधन नहीं वहां पे मेरे पास। तो ये सारी चीजें यहाँ पे साहिब समझा रहे हैं। बहुत लंबा हो रहा है सत्संग, आगे साहिब और भी बहुत सी चीज बताएंगे, वो सारी चीजें आगे। ये सब परम ज्ञान है, परमात्मा अपना विस्तार बता रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो लेकिन इसको अगले भाग में हम करेंगे। तब तक के लिए परमात्मा का नाम लीजिए। सत साहिब।